कुछ दिन पहले साक्षी हंसी गया हुआ था। जिस दिन पहुंचा हूं उस दिन शाम को अखंड जाप की पूर्ति थी। काफी दिनों से अखंड जाप चल रहा था। वहां लाखों की संख्या में जप हुआ होगा। संपुट दिया और उन्हें आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ। औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। समाप्ति पर उसके बाद विद्या आस्तिक भाव की, फिर सशक्तियों दे परमात्मा श्री रामायण महा। ऐसा संपुट कभी साधु श्री प्रेम जी महाराज की सुस्वास्थ्य के लिए जब यहां प्रार्थना होती थी, जाप होता था, तो ये संपुट आशीर्वाद भगवान का दिया करते थे। अखंड जाप की समाप्ति पर पहली बार ये संपुट वहां सुना, अच्छा लगा। कोई भी संपुट दो 7 बार उसे बोलना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने सरस्वती परमात्मा श्री रामायण में 7 बार रखा है, तो कोई विशेष कारणों से ही रखा है। आरंभ में भी 7 बार बोलते हैं, समाप्ति पर भी 7 बार। इसी प्रकार यदि ये संपुट दें आशीर्वाद भगवान का, तो ये भी 7 ही बार बोलना चाहिए। अंक 7 का बहुत महत्व है। साधु सप्ताह के 7 दिन, सागर 7, 7 स्वर, 7 ही रंग, सारे गामा पा 7, 7 ही रंग। सूर्य देवता का रथ, उसके घोड़े भी 7। गीता जी के श्लोक 700 नंबर 7। दुर्गा सप्तशती के श्लोक 700 नंबर 7। 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। कहते हैं मंगलाचरण का काम करता है। जैसे मंगलाचरण पढ़ लिया, वैसे 7 बार कुछ बोला तो वो मांगलिक होता है। नेतृत्व करने वालों को गिनती का ध्यान रखना चाहिए कि ये 7 बार बोले, आरंभ में भी समाप्ति पर भी। स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भी 7, साक्षात्कार दिवस भी नंबर 7। तो हमारे लिए 7 अंक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी स्थान पर जो बाजी पर बैठे होते हैं उनके लिए गिनती करनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो जब 7वीं बार अंतिम बार सशक्तिमती परमात्मा श्री रामायण में आता है तो शंख की ध्वनि कर देते हैं, तो पता लग जाता है नेतृत्व करने वाले को कि 7 बार हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ऐसा करना भी। नेतृत्व करने वाले कई बार भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, तो उनको संकेत मिल जाता है कि ये 7वीं बार अंतिम बार है। अब आप आगे अमृतवाणी का पाठ, भक्ति प्रकाश का, श्री रामायण जी का पाठ जो भी शुरू करना हो कीजिएगा। आज स्वामी जी महाराज ने भीष्म का प्रसंग लिया है। भीष्म तो नाम बाद में पड़ा। शांतनु के पुत्र, राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत। राजा शांतनु गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, सैर कर रहे थे। एक युवती को गंगा जी
में स्नान करके बाहर निकलते हुए देखा। बहुत रूपवती थी, भरपूर यौवन था। मन मचला, दोनों की आंखें आपस में मिली। राजा शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। देवव्रत के पिता सुदबुद भूल गए। शब्द आते हैं, सुदबुद भूल गए। लड़की अपने कपड़े पहन के घर की ओर प्रस्थान किया। राजा शांतनु ने पीछा किया। पीछा करते करते जिस किसी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में पहुंचे, वहां से मछली की बहुत बू आ रही थी। राजा शांतनु को लगा कोई निषाद कॉलोनी है, कोई नाविकों की, मछुआरों की कोई कॉलोनी है। एक घर में इस लड़की ने प्रवेश किया। बाहर एक वृद्ध बैठे थे। सोचा उसके पिताश्री होंगे। निकले भी पिताश्री। स्पष्ट हो गया कि ये केवट की कन्या है, एक नाविक की कन्या है। मछली पकड़ने का काम भी करते होंगे साथ साथ। शादी का प्रस्ताव रखा। राजा शांतनु ने लड़की का नाम सत्यवती, सत्यवती से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की का बाप बहुत चकित है। कहा राजा, कहा हम झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, जाति नीची है, कर्म बहुत अच्छा नहीं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता है। ये कैसी प्रपोजल राजा की। संभले, पिता संभले, संभल के तो ने कहा कि राजा साहब शादी करने में कोई इतराज नहीं, पर मेरी एक मांग है। मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा हो वे राज्य का अधिकारी हो। शांतनु को याद देवव्रत की आई। ऐसा होनहार पुत्र, आगे पुत्र कैसा होगा मुझे पता नहीं। ऐसा योग्य पुत्र देवव्रत जैसा कहां मिलेगा। राज्य से वंचित रह जाएगा। हाँ नहीं करी। राजा शांतनु वापस महल लौट गए, लेकिन सत्यवती को भूल नहीं पा रहे। आंखों के सामने घूम रही है सत्यवती। उसका यौवन, उसका रूप राजा की आंखों के सामने घूम रहा है। और राजा दिन प्रतिदिन उदास रहने लगा। बात करें तो किससे, क्या बात करें। जवान पुत्र देवव्रत को कुछ शंका हुई, कुछ दाल में काला है। खोज करने की कोशिश की। ये देवव्रत पहुंच गए उस मछुआरे के घर। जाके कहा, गंगापुत्र देवव्रत आपसे वायदा करता है, आपकी कन्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा उसी को कुरुवंश का राज्याधिकारी बनाया जाएगा। मैं कभी मांग नहीं करूंगा। आप मेहरबानी करके
राजा शांतनु से अपनी कन्या का विवाह की अनुमति दीजिए। मछुआरा फिर चकित है, कमाल का युवक है, लेकिन साथ ही साथ मन में शंका भी हुई। देवव्रत ने कारण पूछा कि मेरे व्रत पर शंका है आपको? नहीं, आपके व्रत पर शंका नहीं है। जो आपने व्रत लिया है आप उसका पालन करोगे, जरूर करोगे। शंका किस बात की? तूने तो राज्य का अधिकार छोड़ दिया, तेरी संतान आगे इस अधिकार का मांग करेगी तो उसी वक्त देवियों, सज्जनों, देवव्रत ने कहा, 10 दिशाओं को हाजिर नाजिर रख के, साक्षी रख के देवव्रत आपसे प्रण करता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत ने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। कभी ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करूंगा। इस भीषण व्रत पर देवताओं ने फूल वर्षा की। देवव्रत का नाम भीषण पड़ गया। ऐसा भीषण व्रत कोई आसान बात नहीं है। न पहला व्रत ही आसान, न दूसरा व्रत ही आसान, दोनों ही देवव्रत ने निभाए और नाम पड़ गया भीषण। भीषण व्रत के, भीषण टेरिबल व्रत, भीषण व्रत के कारण देवव्रत का नाम भीषण पड़ गया। और स्वामी जी महाराज ने उसी भीष्म पितामह की चर्चा की है। बहुत कुछ इनके बारे में दिव्य सज्जनों आप जानते हो। अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया। संत महात्मा कहते हैं भीष्म पितामह को कि मृत्यु देखने के लिए देवी देवता, संत महात्मा, ऋषि मुनि, बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। कैसी मांगलिक मृत्यु, जिसके मरण को देखने के लिए समझिएगा संसार इकट्ठा हो गया। सारे के सारे देवता धरती पर उतर आए हैं या आकाश में देख रहे हैं भीष्म पितामह कैसे मरने जा रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, अर्जुन ने तीरों से बीन दिया। सारे के सारे तीर छाती पर लगे हुए हैं और छाती को बीनते बीनते पीठ की तरफ से जाके निकले हैं। उसी शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए। माधव सभी पांडवों को लेकर तो भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वायदा किया हुआ था अंत समय में आऊंगा। अपना वायदा निभाने के लिए माधव इन सबको लेकर वहां पहुंचे। सिर लटक रहा था। अर्जुन ने तीर मारा एक और तकिया बना दिया। पूरा का पूरा शरीर वानों की शैया पर भीष्म पितामह का। प्रणाम माधव, प्रणाम पितामह। सबने चरण वंदना की। भीष्म पितामह पूछते हैं, माधव मेरा शरीर पवित्र, मेरी इंद्रियां पवित्र, मेरा मन पवित्र, मेरी बुद्धि पवित्र, फिर मुझे ये सजा किस बात की दी जा रही है? कई दिनों से मैं वानों की शैया पर लेटा हुआ हूं, मुझे ये सजा किस बात की दी जा रही है? परमात्मा के सामने ये कन्फेशन कोई आसान बात नहीं। किसी इंसान के सामने भीष्म पितामह नहीं कह रहा मेरा तन पवित्र, मेरी इंद्रियां पवित्र। इंसान को तो धोखा दिया जा सकता है।
परमात्मा को कैसे धोखा दिया जा सके? मेरा तन पवित्र, मेरी इंद्रियां पवित्र, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ पवित्र ही पवित्र है। मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह की घोषणा, मुझे सजा किस बात की दी जा रही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह निस्संदेह तेरा सब कुछ पवित्र है, पर तूने एक पाप होते हुए देखा है, उस पाप की सजा है। मानो पाप करना ही पाप नहीं है, पाप को देखना भी पाप है। सो शेष लॉर्ड कृष्ण, पाप का सुनना भी पाप है, पाप को छिपाना भी पाप है, पाप को न स्वीकार करना भी पाप है। राम राम राम, पाप के साथ सब कुछ पाप ही पाप है। कौन सा पाप? भीष्म पितामह पूछते हैं, कौन सा पाप जो मैंने होते देखा है? कहा, मेरी कृष्ण द्रौपदी, प्यार से द्रौपदी को कृष्ण कहा करते। मेरी द्रौपदी ने बड़ी सपा से तेरी ओर देख के तेरे से सहायता मांगी थी। तूने कहा, दुर्योधन का अन्न खा के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हुई है बिटिया, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। शेमफुल। माधव कहते हैं शेमफुल, तेरे जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देता। तूने वह पाप होते हुए वहां देखा है, उसी पाप की सजा है। आपने ज्ञान का आश्रय नहीं लिया, आपने बुद्धि का आश्रय नहीं लिया। माधव की स्तुति की है और कहा, मेरा सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। कैसे शरणागति स्वीकार करूं? माधव कहते हैं, मैं अपना मन आपको अर्पित करता हूं, अपनी बुद्धि आपको अर्पित करता हूं, अपना सर्वस्व आपको अर्पित करता हूं। माधव कहते हैं, मैं कैसे स्वीकार करूं? मैंने अपनी आंखों से अपने अर्जुन को देखा है, तो तीर मारता था, बीनता था, उसके शरीर को बीनता था। मैं तुझे इस वक्त शरणागत कैसे सब स्वीकार कर लूं? मैं वो भूल नहीं पा रहा। तुझे पता है अर्जुन मेरा है, उसके बावजूद भी तूने ऐसा उसके साथ किया। मैं तेरी शरणागति स्वीकार नहीं करता। संसार जानता है माधव, मेरा शरीर ही कौरवों के साथ था, मन बुद्धि, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति, भीष्म पितामह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। मन और बुद्धि के साथ तो मैं हमेशा इन्हीं के साथ होता था, और मन ही मन यही कामना भी करता था, विजयी भव। मैंने आशीर्वाद भी दिया था। युधिष्ठिर मेरे पास मत्था टेकने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया था, तो मैंने उसे कहा था, विजयी भव। उसे आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद अमोघ, मेरा आशीर्वाद वृथा नहीं जाता। भगवान सब सुन के मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है सब चीज का। पूछते हैं, मैं मानता हूं। कहते हैं, मैं मानता हूं, पर तो शरीर से पांडवों के साथ क्यों नहीं हुआ? यहां देवी सचन बहुत सुंदर उत्तर देते हैं ज्ञानी भीष्म पितामह। शायद इसी उत्तर को सुनने के लिए इतनी लंबी चौड़ी वार्तालाप भगवान ने की। कहा, माधव, शरीर भी यदि मेरा पांडवों के साथ होता, मानो आपकी तरफ होता, तो फिर आपके नित्य दर्शन मुझे कैसे होते? कौरवों के पक्ष में था तो इतने दिन तक नित्य आपके दर्शन होते रहे, जब तक मैं घायल नहीं हुआ। भगवान गदगद हो गए तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए भगवान। भीष्म पितामह को लगा मुझे स्वीकार कर लिया है। कहा, जाना नहीं? माधव को कहा, प्रसन्न जो हो गए परमात्मा, प्रसन्न हो गए, मानो मेरी मुट्ठी में आ गए परमात्मा। जाना नहीं? जब तक मैं अपने प्राणों को त्याग न दूं, अपने चतुर्भुज रूप में खड़े रहिएगा यहां पर। ये अपना रूप बदलिएगा आप, लोगों को पता लगे आप क्या हो। आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिएगा, सबको दीजिएगा दर्शन। कहते हैं भगवान श्री खड़े रहे जब तक
मृत्यु नहीं हो गई। ऐसी हस्ती देवी और सज्जनों, भीष्म पितामह, तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।